Consumer Times News welcomes your 0 and 15th May 2021. Consumer Action and Network Society, a leading consumer organization, celebrated its foundation day, which was established by Dr. Anant Sharma, founder-president. On this day in year 1991, CAN's worked for 30 years, raised the consumer issues, fought for consumer rights in entire Rajasthan, has members in entire Rajasthan with the thought process that all consumers should get justice in time, as justice delayed is justice denied, created awareness regarding consumer rights and duties. On this occasion, Honorable Secretary Shri Naveen Jain ji expressed his views regarding CAN's in virtual meeting organized by CAN's on that occasion. मैं नवीन जैन, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स, राजस्थान सरकार, कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी केन्स जयपुर को उनके 30वें स्थापना दिवस पर बहुत अधिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अनंत शर्मा जी द्वारा 1991 में शुरू किया गया कंज्यूमर हितों का जो ये अभियान था, ये एक बड़े रूप में आज अपना काम कर रहा है। उनके द्वारा लगाया गया पौधा एक बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में पूरे भारत में, राजस्थान में विशेषकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में कामयाब हुआ है। इनके द्वारा समय समय पर उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए जाते हैं जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से संबंधित हैं। अनेक विभागों में जहां जहां कंज्यूमर के हितों के संबंध में कोई बात आती है, इनके द्वारा बहुत ही एक्टिवली उस मुद्दे को उठाकर और उस पर कार्रवाई की जाती है। और मुझे ये भी मालूम है कि जो हमारी उपभोक्ता हेल्पलाइन है 1800 180 6030, ये शुरू में 6 साल तक केन्स के द्वारा ही राजस्थान सरकार के बिहाफ पर चलाई गई थी और इनके द्वारा 40,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया था। और आज यही जो हमारी कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1800 180 6030 1800 180 6030, जिसे हम भी पिछले 6 महीने से लगातार पॉपुलर करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। और हमें खुशी है कि अभी जब ये सेकेंड वेव कोरोना की आई है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हम लगातार इन हेल्पलाइंस का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। इनके माध्यम से अनेक उपभोक्ताओं को रिलीफ मिली है और उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध काम करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और एक मैसेज गया है कि इस प्रकार से एमआरपी या अन्य प्रकार से लोगों को विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो मैं केन्स के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनकी सराहना भी करना चाहूँगा और साथ में उनसे ये भी आह्वान करता हूँ कि उनका जो नेटवर्क है सदस्यों का पूरे राजस्थान में, वो इस समय उसको पूरी तरह से एक्टिव करें। हमें राज्य सरकार की मदद भी करनी चाहिए इस पूरी विपदा से निपटने के लिए, जिसके लिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है CAB, उसका प्रचार प्रसार तो करना ही है। SMS यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी भी बात लगातार उपभोक्ताओं को भी बतानी है और बाज़ारों में व्यापारियों को भी बतानी है और आम तौर पर भी इसको जितना फैलाया जा सके उसकी प्रयास हमें करने हैं। उसके साथ ही मैं चाहूँगा कि जो केंद्र संस्था है वो जिन व्यापारियों के द्वारा सारे असूलों को दरकिनार करते हुए गलत तरीके से काम किए जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वे उन व्यापारियों को भी समय समय पर सबक सिखाने के लिए सरकार का साथ देंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर के हित में जो एक सूचना देने का जो एक नेटवर्क है, जो एक मुखबिर नेटवर्क होना चाहिए, इन्फॉर्मर का जो नेटवर्क होना चाहिए, हमें उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए और सबूत के साथ ऐसे व्यापारियों के खिलाफ, ऐसे दुकानदारों के खिलाफ जो इतनी विपदा के संकट में भी कंज्यूमर्स को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं, ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, क्वालिटी घटिया दे रहे हैं या रेट बढ़ाकर दे रहे हैं या बिना MRP के चीज़ों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप अपने प्रयास करेंगे। और आपके इन प्रयासों में डेफिनेटली कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। आने वाले समय में लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों को दिक्कतें आएंगी, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि उनकी दिक्कतों को दूर करने में एज ए सिविल सोसाइटी भी आपकी ये दायित्व बनती है कि आप ऐसे लोगों का जब आपको पता चले तो आप जिला प्रशासन, हमारे DSO या हमारे खुद के विभाग के केंद्रीय कार्यालय जो जयपुर में सेक्रेटरीट में हमारा फूड डायरेक्टरेट है उसमें बताएं,
तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर इस विपदा में जो कंज्यूमर से रिलेटेड बहुत सारे मामले हैं उनका अच्छा डिस्पोजल कर पाएंगे। राजस्थान के उपभोक्ताओं के अंदर एक अच्छा मैसेज ये दे पाएंगे कि उनकी रक्षा के लिए सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी तो मुस्तैद ही हैं, केन्स जैसी संस्थाएं भी पूरी तरह से अपने मेंबर्स के नेटवर्क के थ्रू इस काम को कर रही हैं। और चाहे किसी भी दवाई की कालाबाजारी की बात हो या दालों या तेल वगैरह के कालाबाजारी की बात हो, हमें हर प्रकार से सजग रहना होगा। सरकार अपनी तरफ से जो भी प्रयास आम जन के लिए कर रही है उनको सप्लीमेंट करने की ड्यूटी केवल सरकारी विभागों की नहीं है, बल्कि केन्स जैसी उपभोक्ताओं के हितों में काम करने वाली संस्थाओं की भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले 30 सालों में इस संस्था के द्वारा कार्य किया गया है, भविष्य में भी वे अपने इस कार्य को जारी रखेंगे और राजस्थान के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा आने वाले और 30 सालों तक, 40 साल तक, 50 साल तक इसी तरह से करते रहेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आपको फिर से आपके कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस कठिन समय में हम राजस्थान की जितनी मदद हो सकती है, यहाँ के उपभोक्ताओं की, आम जन की जितनी मदद हो सकती है, उसको पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करें। जय हिंद। Please feel free to give suggestion. You can send your consumer complaints, raise your voice by making video. Also, in case of any help, feel free to call us in case you require any help or be a part of our team as a member or associate. Please feel free to call us at 9818003999. Can also call on 9540003999 or email at director@dignityindia.org. Visit our website www.dignityindia.org. If you like this video, please like, share and subscribe. It will motivate our team.